हेलो फ्रेंड्स, माइंड्स की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसंत जोशी। दोस्तों, आज हैं हम महगवा कला गाँव। ये गांव पड़ता है जबलपुर से करीब 65 या 70 किलोमीटर दूर दमोह जिले में। आज संत रविदास जी का जन्मदिन है, रविदास जयंती आज है। और आज के ही दिन ये आप देख रहे हैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर यहाँ के लोगों को समर्पित किया जा रहा है। श्री तलविंदर हैप्पी सिंह द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोगों की पूजा पाठ करने के लिए कोई मंदिर नहीं था, दूर दूर लोगों को जाना पड़ता था। और इसके कारण यहाँ पर कुछ भनक ऐसी लगी कि यहाँ पर कुछ धर्मांतरण भी कुछ ईसाई मशीनरियों द्वारा किया जा रहा था। इसलिए इस मंदिर को यहाँ पर बनाया गया ताकि लोग अपने गांव में अपने आसपास के मंदिर में जाके पूजा कर सकें। आप देख सकते हैं ये सामने तैयारियाँ चल रही हैं लोकार्पण की, इस मंदिर के उद्घाटन की पूरी तैयारियाँ हैं। हाँ, ये कवरेज हम आपको दिखाएंगे। बहुत खुशी की बात है कि इस गाँव में मंदिर नहीं था और यहाँ पर तलविंदर हैप्पी सिंह द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय। कुछ कहानियां कैमरे के ऑन होने से पहले शुरू हो जाती हैं और कुछ कहानियां समाज के भीतर एक खालीपन बनकर जन्म लेती हैं। महगवा कला गांव की मिट्टी भी बरसों से एक ही सवाल पूछ रही थी कि जिस संत की वाणी ने इंसान को इंसान होना सिखाया, क्या उस संत के चरणों में सिर झुकाने का कोई अपना स्थान कभी होगा? यहाँ पर लोग थे, आस्था थी, श्रद्धा थी, लेकिन आसपास के किसी भी गांव में संत शिरोमणि रविदास जी का कोई ऐसा गरिमामय मंदिर नहीं था जहां जाकर लोग सुकून से पूजा, भजन और स्मरण कर सकें। जबकि इस क्षेत्र के अधिकांश लोग रैकवा समाज से आते हैं और संत रविदास जी को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं। यही सवाल एक दिन संकल्प बन गया। रविदास जी की जयंती पर इस मंदिर का अनावरण हुआ है, लोगों को समर्पित इसको किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लिए इस मंदिर की क्या उपयोगिता है? हमारे सनातन धर्म में सभी संतों की आराधना और उपासना होती रही है। रविदास जी के सुंदर उपदेश ने समूची मानव जाति के लिए एक सुंदर उपदेश दिया। उनका कहना था कि कठौती में गंगा। महाराज, अगर मन चंगा हो तो कठौती में गंगा। रविदास जी का यह जो सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है, हमारे दादा हैप्पी सिंह ने जब देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पर हमारे जो गांव के परिकर के लोग हैं वो आराधना उपासना कर सकें, जहाँ पर सारा परिकर एक साथ रह कर के सुबह शाम भगवान का भजन कर सके, भगवान के नाम का स्मरण कर सके और सनातन धर्म में जितने समूचे हिंदू हैं वो एकत्रित होकर के उपासना कर सकें। इसलिए हमारे हैप्पी सिंह दादाजी ने यहाँ यह सुंदर भवन का मंदिर का निर्माण कराया। और आज चूँकि रविदास जयंती है, उसके उपलक्ष्य में यह सुंदर मंदिर का निर्माण करके रविदास जी की सुंदर प्रतिमा का आवरण करके और यह सुंदर उपदेश समूची मानव जाति के लिए दिया है। क्योंकि सनातन धर्म विश्व बंधुत्व कुटुंबकम, ये सारा विश्व हमारा बंधु है, हमारा कुटुंब है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, चूँकि इस क्षेत्र में कहीं ऐसा सुंदर मंदिर नहीं था जिसमें सारा परिकर बैठ कर के पूजन आराधना उपासना कर सके, आज चूँकि संत रविदास जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में उनके मन में ऐसी भावना आई और ये समूचे इस क्षेत्र के लिए सुंदर निर्माण करा करके और उनको समर्पित किया है। हम दादाजी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं। भगवान उनकी सारी कामनाओं को पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की वाणी भगवान के श्री चरणों में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों,
महगवा कला गांव में मंदिर बनाने का यह संकल्प किसी मंच से नहीं निकला था, न किसी प्रचार से जन्मा था। यह संकल्प हैप्पी सिंह के मन में चुपचाप उतरा था। उन्होंने महसूस किया कि अगर संत रविदास जी ने समाज को समानता, समरसता और मानव गरिमा का रास्ता दिखाया है, तो समाज का दायित्व है कि उस संत के विचारों को एक स्थायी और सम्मानजनक स्थान दिया जाए। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि विचार और चेतना से खड़ा हो। और फिर महगवा कला गांव में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। दिन बीतते गए, दीवारें उठती गई और हर ईंट के साथ लोगों की आस्था और उम्मीदें और मजबूत होती चली गई। और फिर आया 1 फरवरी, संत रविदास जयंती का वह पावन अवसर, जब वर्षों की प्रतीक्षा एक ही क्षण में साकार हो गई। मंदिर का भव्य अनावरण हुआ। सुबह की हवा में घंटियों की ध्वनि घुल गई, धूप में श्रद्धा की चमक उठी और लोगों की आंखों में वह खुशी उतर आई जिसे शब्दों में बात कर पाना आसान नहीं है। भाई, ये मंदिर रविदास जी का यहाँ पर बन गया है और आज रविदास जयंती भी है। रविदास जयंती के दिन इस मंदिर को अनावरित किया जा रहा है, आप लोगों को समर्पित किया जा रहा है। तो आपको क्या खुशी है और क्या इससे फायदा मिल रहा है? मुझे तो सर इससे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे गांव में इतना बड़ा मंदिर बन गया है। आज रविदास जयंती भी है 1 फरवरी को, तो इससे हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे हैप्पी दादाजी हैं, उनने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया हमारे लिए। बस हम लोग एक छोटा सा चौतरा बनाए हुए थे, तो उस पर हम लोग पूजा मंत्रा करते थे रविदास भगवान की। तो यहाँ एक कंपनी में दादाजी आए, हैप्पी सिंह दादा, तो उनने देखा कि यार ये गरीब आदमी है, ये हरवाल समाज के परिवार के लोग हैं, ये ऐसे ही खुले में ऐसे ही पूजा करते थे। तो उनने बोला कि आपके लिए हम मंदिर बनवाना चाहते हैं, अगर आप थोड़ी और जगह बढ़ा के दो तो ठीक है। हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो, उनने सलाह की, फिर दादाजी से बात की, उनके आधार से फिर ये मंदिर बना। तो हम लोग को तो बहुत खुशी की बात है कि दादाजी ने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। भाई साहब, आपके गांव में ये मंदिर बन गया है, आपको इससे क्या फायदा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, इस मंदिर बनने से हमको बहुत खुशी है। हम लोग पूजा पाठ यही छोटी सी करते थे, तो ये मंदिर बन गया तो हम लोगों को बहुत खुशी है। बहुत अच्छा किया हैप्पी सिंह दादाजी ने, और उनकी मेहरबानी से हमारे यहाँ मंदिर बन गया, हमको बहुत खुशी है। आज रविदास जयंती भी है और रविदास जयंती के दिन यह मंदिर अनावरित किया जा रहा है, आप लोगों को सौंपा जा रहा है। जी सर, कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम हमारे समाज के सारे लोग खुश हैं। हमारे साथ बहुत खुशी हुई हम लोग जी। इस मंदिर से आपको कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, बहुत बहुत खुशी है हम लोगों को। इस मंदिर द्वारा जो मतलब पूजा मंत्रा हम लोग बाहर जाते थे करने के लिए, वो अपने यहीं पर हो गई। बाबा जी की हैप्पी दादाजी के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है, अब हम लोग इधर ही पूजा करेंगे। इस गांव में कितने लोग रहते हैं, कितने लोग बाहर जाते थे पूजा करने के लिए? हम लोग 10-12 घर के लोग हैं, जो 40 तक लोग हैं जो बाहर ही जाते थे, दोनी पाठा दो को, वो अब सभी लोग इधर ही आने लगे, पूरे आएंगे बोल रहे हैं कि हम लोग सभी ही आएंगे पूजा करने के लिए। इस अवसर पर अपना मंच के माध्यम से एक भव्य रैली भी निकाली गई, जिसमें महगवा कला और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें हर कदम के साथ संत रविदास जी के विचार चलते नजर आए। हर स्वर में समता, समान अधिकार और भाईचारे की गूंज थी, मानो पूरा इलाका एक साथ संत की वाणी को जीवित कर रहा हो। दोस्तों, रैली के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जहां न कोई छोटा था, न कोई बड़ा, न कोई जाति थी और न ही कोई भेदभाव। सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठे, ठीक वैसे ही जैसे संत शिरोमणि रविदास जी अपने जीवन में समाज को एक पंक्ति में देखना चाहते थे। जैसे ही मंदिर परिसर में भजन और कीर्तन गुजे, पूरा गांव खुशी में झूम उठा। यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं था, यह उस विचार की स्थापना थी जो कहता है कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। सर, आज रविदास जयंती के दिन आपने ये मंदिर बनवा के इसका लोकार्पण करवाया, अनावरण इसको करवाया और स्थानीय जनता को सौंपा। यह सब करने के पीछे आपकी क्या सोच थी?
सबसे पहले मेरी सोच यही थी कि इन सबको सनातन धर्म से जोड़ के रखना, आपस में भाईचारा बनाए रखना, एक समाज बनाए रखना। आपको मालूम होना चाहिए हमारे इन क्षेत्रों में जात पात बहुत मानी जाती है। जी सर। मैं जात पात के बहुत विरुद्ध हूँ। हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं। तो उस संस्कृति से इनको जोड़ कर रखने के लिए ये मेरा एक छोटा सा उपहार है एक दलित समाज के लिए कि हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम कभी अपना कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, सनातन से जुड़े रहेंगे। श्रोमणी संत रविदास जी के मतलब इनके जो भी थे असूल उनके ऊपर चलते रहेंगे हैं, और इसी तरह ही अपने संस्कारों के ऊपर सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे। ये मेरा उपहार है मेरे गाँव वासियों के लिए। सर, यहाँ पर पिछला क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी कभी कभार खबरें आती हैं धर्मांतरण करवाने की, ईसाई मिशनरियों के सक्रिय होने की। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत एक गलत कार्य है, इन लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये लोग जो आते हैं मिशनरी बनकर ये पैसा का लोभन देते हैं, नौकरी का प्रलोभन देते हैं, कई तरह के प्रलोभन, ये प्रलोभन ही है। बिल्कुल उसी तरह जब एक बार ईसाई बन जाओगे आप तो फिर नहीं ये आपको पूछेंगे। उसी तरह जैसे कोई वोट लेने से पहले लोगों को इतना भरमाता है, जब वो वोट लेके जीत जाता तो फिर वो पूछता नहीं है किसी को। तो हम तो इतना आक्रमणकारियों से निपटते हुए आज तक भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम इसी से चाहते हैं कि इसी में ही जुड़े रहें। हमारी दुनिया में सर्वोच्च धर्म जो है वो हमारा सनातन धर्म है, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। ईसाइयों ने भी और मुसलमानों में भी ये बहुत ही वैशी धर्म है। ये कहने को जो मर्जी कहें, ना ईसाई मुसलमानों से कम है ना मुसलमान ईसाइयों से कम है, दोनों एक बराबर हैं। अब इनका करने का तरीका अलग अलग हो गया है, लेकिन इससे इतिहास देखें कि जितना जो ईसाइयों ने किया है वो मुसलमानों से भी कहीं कम नहीं है। तो आपको लगता है कि ये मंदिर बन जाने के बाद क्षेत्र में यहाँ के लोग यहाँ आकर अपना पूजा पाठ करेंगे, आपस में ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करेंगे और इससे समरसता और समानता यहाँ समाज में फैलेगी? ऐसी मेरी पूरी आशा है कि एक कदम तो आगे बढ़ेंगे, चाहे कुछ लोग आएँ धीरे धीरे आएँ, आपस में भाईचारा, कोई मिलाने वाला भी तो होना चाहिए इनको, हैं? मिलाएगा नहीं, करेगा नहीं। आज भी देख लो गांव का इतने लोग आए हैं, बैठे हैं, वो दूसरी जाति के लोग खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ तो जुड़े हैं ना, तो आने वाले समय में और जुड़ेंगे। ये भाईचारा कायम होगा, सब लोग शांतिपूर्वक भाईचारे में रहेंगे। दोस्तों, आज की कहानी है मध्य प्रदेश के दमोह जिले के महगवा कला गांव की। और आज महगवा कला गांव में सिर्फ एक मंदिर नहीं खड़ा है, आज वहां संत शिरोमणि रविदास जी का विचार खड़ा है। और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माइंडस्केप इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि संतों की वाणी, समाज की सच्ची तस्वीर और ज़मीन से जुड़ी आवाज़ कभी खामोश न पड़े। सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय, संत रविदास जी की जय।